हे गाइस, वेलकम टू अचीव टारगेट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। यदि आप मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक हो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। गाइस, अतिथि शिक्षकों के भविष्य को बर्बाद किस तरह से किया जा रहा है और 25% आरक्षण जो है हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए जो पद रिजर्व किए जाने थे, उसको लेकर भी एक अपडेट आई हुई है। तो मैं ये 2-3 अपडेट आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम है आप लोग को छोटी बड़ी हर एक अपडेट देना और अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आप लोग तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की तरफ से जो है एक विज्ञप्ति या फिर पत्र जारी किया गया है, या फिर निवेदन पत्र भी इसको बोल सकते हैं, जो कि जिला कटनी से है, जिसमें प्रांत अध्यक्ष टीपी शर्मा जी हैं, कोषाध्यक्ष ब्रिज कुमार रैकवार जी हैं, प्रांतीय सचिव अरुणागिरी हैं, ठीक है। और यहाँ पर सभी अध्यक्ष हैं जो, और इसके साथ उपाध्यक्ष हैं, उन सभी के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर नियमों में हेराफेरी और फर्जी नियमों को लिखकर अतिथि शिक्षकों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश हुई कामयाब। देखिए सबसे पहले आपको बता दें 3-4 यहाँ पर फैक्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगी। मध्य प्रदेश शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2018 में नियम 11(7) खा प्रवर्ग आरक्षण के अंतर्गत महिला, भूतपूर्व या फिर सैनिक, दिव्यांग या अतिथि शिक्षक को रखा गया, किंतु बिंदु 4 में अतिथि शिक्षकों के नियम को परिभाषित करते हुए षड्यंत्र पूर्वक अतिथि शिक्षक वर्ग लिखा गया है, जिससे यह आरक्षण रिजर्वेशन को परिभाषित नहीं करता, अपितु कोटा, अंश, भाग या हिस्सा कहलाता है। तो इसको रिजर्वेशन नहीं बोल सकते कि अतिथि शिक्षकों के पद रिजर्व हैं, इसको हम कोटा बोल सकते हैं। सरकार की तरफ से अतिथियों को कोटा दिया गया, अंश दिया गया या फिर कुछ भाग या हिस्सा दिया गया है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि नियम यानी 11(7) खा में, ये 11(7) का था। इसके बाद 11(7) खा में ये भी लिखा था कि रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार रहेगा, मतलब इसके अधीन नियम जो होगा उसमें 3 तक यह तदनुसार रहेगा। और इसके साथ लेकिन बड़ी चतुराई से नियम 11(7) खा 4 में यह लिखते हुए कहा गया है कि जो शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। ये 25% आरक्षण की बात यहाँ पर नहीं कही गई है, ये सिर्फ कोटा है। अतिथि शिक्षकों को 25% का इसमें कोटा दिया गया है। रिजर्व पद नहीं किए गए हैं कि सोचे 25% रिजर्व पद है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आरक्षण को रिक्त पदों के लिए ना देकर रिक्तियों के लिए दावा किया गया है। चूंकि अभ्यर्थी रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन नहीं करता है बल्कि रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन करता है, अतः नियम जो है वो निर्दिष्ट रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी इस परिभाषित नहीं करता है, अपितु 25% रिक्तियों का विभाजन करके अतिथि शिक्षकों को ही पृथक करता है। इन फैक्ट को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। इसके बाद लिखा है कि इसलिए नियम 11(7) खा के अधीन नियम 4 जो है अवैध एवं फर्जी बताया गया है, क्योंकि यह आरक्षण नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत संपूर्ण अतिथि शिक्षक वर्ग को रिक्तियों का निर्धारित कोटा रखा गया है। तो ये तो पहले ही सबको मैंने बहुत पहले भी क्लियर किया था एक वीडियो में कि जो 25% है वो आपको किसी भी भर्ती के लिए, मतलब यदि आप सोचो वर्ग 3 1 2 3 के लिए हम जो परमानेंट ज्वाइनिंग वाला होता है उसमें आरक्षण मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 25% सिर्फ कोटा रखा गया है, रिजर्व पद नहीं किए गए हैं। तो ये बताया गया है कि इसके लिए जो रिक्तियों का वो है निर्धारित सिर्फ कोटा है, आरक्षण नहीं है। इसे नियम खा के अंतर्गत जोड़ दिया गया है ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो अतिथि शिक्षक के रूप में सरकारी विद्यालयों में पूर्व से ही रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करते थे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सके, ऐसे बताया गया, ठीक है। बंधनकारी कोटे को दुनिया प्रवर्ग या फिर सब कैटेगरी वाइज या फिर 36 के द्वारा समझते और माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया जा सके, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया। अब फर्जी फोर्थ नियम क्या कहता है? फर्जी नियमों के सहारे जालसाजी भी करने का ये सिलसिला यही नहीं रुका है बल्कि शिक्षक भर्ती के लिए भी जारी की गई रूल बुक में अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। नियम 3 क्या कहता है कि शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण के संबंध में नियम 3A यानी तीसरा ए में 25% पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नियम तीसरे का बी नंबर है कि 75% पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसका अर्थ है कि पहले अतिथि शिक्षकों की मेरिट बनाई जाएगी, अर्थात खुली भर्ती में मेरिट आने वाले अतिथि शिक्षकों को ही जबरन अतिथि शिक्षकों के कोटे में डाला जाएगा, जबकि शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 के जो 11(7) खा 4 में अतिथि शिक्षकों को प्रवर्ग आरक्षण यानी सब कैटेगरी रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया है, जो कि अवैध है और कट रचित भी है, ठीक है। और 5वां भी इसी बताया गया। 6वां 7वां बहुत सारे 8 9 10 नियम है गाइस। तो यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और अतिथियों के बारे में कही गई है
कि सरल भाषा में कुल 10 पदों में से 3 पद अतिथि शिक्षकों और 7 पद अन्य अभ्यर्थियों के लिए विभाजित किए गए हैं। उपरोक्त दोनों विभाजन में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी और सब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन लागू होंगे। फलस्वरूप अतिथि शिक्षकों के लिए विभाजित किए गए 3 पद बिना विभाजन के ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि से अभ्यर्थियों के लिए अंक सूची में पहले से ही वरीयता क्रम में है और दोनों विभागों में आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची में कुछ अंतर हो सकते हैं। और 9 में बताया गया है कि यदि 25% और 75% पदों की अलग अलग भर्ती के स्थान पर 100% पदों की एक साथ वर्गवार प्रवर्ग सूची बनाकर तैयार की जाती है, तब भी थोड़े बहुत अंतरों के साथ ही 25% आरक्षण के साथ अतिथि शिक्षक चयनित हो रहे हैं। इस प्रकार से साजिश का पूर्वक जो है आकलन करते हुए कुल पदों के विरुद्ध 25% अतिथि शिक्षक स्वतः ही चयनित हो जाएंगे, ये बताया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि फिर भी कुछ समझ में ना आया हो जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको शेयर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।